द्वारचार हुआ, द्वारचार के बाद में भोजन हुआ, इसके बाद में जयमाल का कार्यक्रम हुआ, चढ़ावे का कार्यक्रम हुआ, भांवर विवाह का कार्यक्रम हुआ। भांवर विवाह के बाद में लड़का बाती मिलाने के लिए अंदर जाता है। तभी एक रस्म होती है जूता चुराने की। जिनकी शादियां नहीं हुई हैं वो सावधान रहें। जब बाती मिलाने आप जाएंगे तब जूता चुराने की रस्म होती है। चलो वो भी रस्म हो गई। इसके बाद में लड़के ने स्नान ध्यान किया। अब बात आई कलेव की। जब कलेव बात आई तो हमारे मित्र थे जो दूल्हे राजा थे ना, वो हमारे मित्र थे। उन्होंने कहा शास्त्री जी आप भी हमारे साथ चलिए कलेव पर। उन्होंने कहा ऐसी बात क्या है? तब बात यह शास्त्री जी वहाँ पर हम कुछ मांगे करेंगे, डिमांड्स हमारी हैं और हमें कहने में कोई दिक्कत होगी, आप मेरी बात को पूरा करेंगे। उनका ठीक है चलते हैं। तो जब मंडप नीचे पहुंचे तो दूल्हे राजा की जो सासू माँ थी उन्होंने कहा लाला लाला कलेव करो। अब दूल्हे राजा बैठे चुपचाप, कलेव कर नहीं रहे। हमने कहा देखो ऐसे ही कलेव नहीं करेंगे, इनकी कुछ डिमांड्स हैं, मांगे हैं, उन्हें पूरी करिए। तो सासू माँ बोली लाला लाला तुम्हारी क्या मांग है बताइए। तो दूल्हा बोला हमारी पहली मांग है साइकिल की, हमें साइकिल चाहिए। भाई उस जमाने में साइकिल का बहुत बड़ा महत्व था। जो हमारे पुराने लोग जानते हैं उस जमाने में सन 1980-90 में 70 में साइकिल की बहुत बड़ी उसमें वैल्यू थी। तो लड़के ने कहा, दूल्हे राजा ने कहा कि मुझे साइकिल चाहिए। दूसरी डिमांड हमारी है घड़ी। जो घड़ी है ना, ये समय बताने वाली घड़ी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तीसरी वस्तु है ट्रांजिस्टर रेडियो। जो रेडियो बाजा नहीं होते ट्रांजिस्टर, पहले गाँव के घर में थे, अब वो देखने नहीं मिलते हैं। अब तो जगह वो टेलीविजन ने ले ली है। तो ये तीन मांगे दूल्हे राजा ने बताई। तो वहाँ पर दूल्हे राजा की जो सरैश थी बोली बताइए साइकिल में कौन सी विशेषता है जो आप साइकिल मांग रहे हैं, घड़ी में कौन सी विशेषता है जो आप घड़ी मांग रहे हैं, और ट्रांजिस्टर रेडियो में कौन सी विशेषता है। तो हमने कहा देखो हम बता रहे हैं। दूल्हे राजा कुछ नहीं बताएंगे, हम बता रहे हैं साइकिल में क्या विशेषता है। साइकिल में गुण बहुत हैं सदा राखिए पास, जल्द सवारी कीजिए कहीं जाना हो बेखास। साइकिल में गुण बहुत हैं सदा राखिए पास, जल्द सवारी कीजिए कहीं जाना हो बेखास, कहीं जाना हो बेखास। सवारी जल्दी कीजिए अल्प समय और थोड़ी मेहनत में लंबी यात्रा कीजिए, कहीं दर्शन समझाए न होगी भारी मुश्किल। आधुनिक कल का सस्ता वाहन करो सवारी साइकिल, करो सवारी साइकिल। तो आज काफी छात्र साइकिल लेकर आते हैं, बड़ी खुशी की बात है। दूसरी बात आई घड़ी की। हमने कहा देखो घड़ी की विशेषता हम बता रहे हैं। घड़ी में सुइयां 3 है। कितनी है? घड़ी में सुइयां 3 है, सदा बताती टाइम, काम समय से कीजिए मिलती है आराम, मिलती है आराम। काम की गत बन जाती, अच्छा होता काम समय से ये निपटाती। कहीं दर्शन समझाए है यानी इज्जत मजब बड़ी, हाथों की बढ़ जाती शोभा, बांधो हाथ घड़ी, बांधो हाथ घड़ी। अब हमने कहा आपकी जो तीसरी डिमांड है ट्रांजिस्टर रेडियो, ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है। हमने कहा सुनो ट्रांजिस्टर बाजा सदा पास आपने रखिए, ट्रांजिस्टर बाजा सदा पास आपने रखिए। घर ही बैठे सारी बातें चैन मगन मन सुनिए, चैन मगन मन सुनिए। सुंदर समाचार और गाने। उसमें जब रेडियो हम लोग बजाते थे तो बड़े अच्छे प्रोग्राम्स आते थे। कहीं स्वास्थ्य संबंधी जानकारियाँ, कहीं खेती किसानी के बारे में, कहीं समाचार, प्यारे प्यारे गीत, कहीं लोकगीत, तमाम प्रकार के कार्यक्रम अच्छे आते थे। लेकिन आज रेडियो कहीं पर दिखाई नहीं देता है। भगवान की कृपा से हम भी रेडियो सिंगर हैं। आकाशवाणी आगरा में जाकर के हम जब वहाँ हमने अध्यापन कार्य किया तो वहाँ पर रेडियो पर जाने का मौका मिला। आकाशवाणी रेडियो पर हमारे 3 प्रोग्राम, 3 बार मुझे मौका मिला और तीनों कार्यक्रम हमारे वहाँ से प्रसारित किए गए रेडियो से।
हमने भी वो कार्टून सुने थे, लेकिन अब तो उस समय चला गया है। तो रेडियो के बारे में, ट्रांजिस्टर बाजा सदा पास ही आपने रखिए, घर ही बैठिए सारी बातें चैन मगन मन सुनिए, चैन मगन मन सुनिए, सुंदर समाचार और गाने, जीवन की शिक्षाएं सारी मिलती सी बहाने, कहीं दर्शन समझाए समय थोड़े में सुनकर, दिल की ये गम हर लेता बाजा ट्रांजिस्टर। ये रेडियो की विशेषताएं हैं। तो इस प्रकार मैंने समझा दिया। तो दूल्हे राजा को मंडप में साइकिल भी मिल गई, घड़ी भी दी गई और रेडियो बाजा भी दिया गया। इस प्रकार हमारे उस जमाने में 19वीं सदी में इस प्रकार से बाराती हुआ करती थी, बड़ा अच्छा लगता था। और अंत में हम एक देश की सुनाने के बाद में अपनी वाणी को विराम देंगे। सभी छात्र तालियां बजाते हुए साथ देंगे हमारा। एक जांबाज सैनिक की पत्नी अपने सैनिक पति महोदय से कहती है, निवेदन करती है क्या कि जंग करने को जइयो हमार पिया। एक जो सैनिक की पत्नी है अपने फौजी पति से कहती है कि जंग करने को जइयो हमार पिया, 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 दुनिया में जैसे लियो हमार पिया, दुनिया में जैसे लियो हमार पिया। पाकिस्तान करी मैदानी, पाकिस्तान करी मैदानी, सीमा पर आयो अभिमानी, सीमा पर आयो अभिमानी, अरबा को धूल चटइयो हमार पिया, अरबा को धूल चटइयो हमार पिया, जंग करने को जइयो हमार पिया, जंग करने को जइयो हमार पिया, जंग करने को जइयो हमार पिया, दुनिया में जश्न लियो हमार पिया, दुनिया में जश्न लियो हमार पिया। चीन देश जो आगे लड़ने, अगर चीन देश लड़ने को आ जाए, चीन देश जो आगे लड़ने, उसे भी हरा देना तुम्हें रण में, उसे भी हरा देना तुम्हें रण में, अब उसे भी मार भगइयो हमार पिया, अब उसे भी मार भगइयो हमार पिया, जंग करने को जइयो हमार पिया, जंग करने को जइयो हमार पिया, जंग करने को जइयो हमार पिया, दुनिया में जश्न लियो हमार पिया, दुनिया में जश्न लियो हमार पिया। जय हिंद, जय भारत।